नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 के बारे में। हिंदी न्यू टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें आपको गार्ड रूम की शब्दावली और सेना की टुकड़ी से संबंधित सवाल देखने को मिलेंगे। आपकी हर एक शिफ्ट में इस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख के जाते हैं तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो आप इस वीडियो के नीचे जो आपको एक हाइप वाला बटन दिख रहा है उसके ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा। हाइप वाला बटन वीडियो के नीचे या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इन सवालों के बारे में। तो देखिए, यहां पर आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या फिर इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। गार्ड रूम की सभी दैनिक घटनाओं, संतरी की बदली, ड्यूटी के विवरण के लिए कौन से मुख्य डायरी का प्रयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, जिसमें आपका सही जवाब हो जाएगा गार्ड रिपोर्ट बुक। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल, ब्लू बुक सुरक्षा नियमों का संबंध किससे है? तो देखिए, वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा से है। ठीक है, अभी आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि सर ये सवाल आपके पास कहां से आई? तो देखिए, यहां पर क्या होता है कि एसएससी में बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें इन टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैंने उन्हीं एग्जाम्स के ये सवाल यहां पर उठाए हैं और आपके सामने रखे हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से देख के जाते हैं तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। एसएससी बार बार यही कहता है, जो सवाल होता है उनको बार बार रिपीट कर देता है। तो आपको इन्हीं सवाल को देखना है, बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, किसी बाहरी व्यक्ति के गार्ड रूम या परिसर में प्रवेश करने पर उसका विवरण कहां दर्ज किया जाता है? तो विजिटर रजिस्टर यानी आगंतुक पंजीकरण के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके साथ देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप इन वीडियो को देखकर जाते हैं और जीके जीएस में अगर बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूं, आपका जीके के अंदर लगभग 16 से 17 क्वेश्चन आप सही कर पाओगे अगर इन वीडियोस को, लगभग 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो है, इनसे आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा और इसी फॉर्मेट में सवाल करवाए गए ताकि आपको पता चल सके कि वाकई में सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख के जाते हैं तो बहुत फायदा मिलेगा। मैं बता रहा हूं, स्कोर बूस्ट होगा। तो आपको ये प्लेलिस्ट वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी या फिर आप सीधा चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके और वहां से आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, लगभग एसएससी, इसका नाम है एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट। ठीक है, तो वो आप चैनल में जाके मिल जाएगी। ठीक है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। गश्त पेट्रोलिंग के दौरान सुरक्षा कर्मी द्वारा देखी गई संदिग्ध गतिविधि को किस में दर्ज किया जाता है? तो देखिए, बिट बुक होता है, उसमें दर्ज किया जाता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में देखिए, अगला सवाल यहां पर है, गार्ड रूम में मौजूद सरकारी संपत्ति जैसे टॉर्च, लाठी और फर्नीचर का हिसाब किस रजिस्टर में रखा जाता है? तो यह आपका प्रॉपर्टी या इन्वेंट्री रजिस्टर के अंदर रखा जाता है। इसके बाद में सुरक्षा इकाई में हथियारों और गोला बारूद, एमुनेशन का पूरा हिसाब किताब किस रजिस्टर के अंदर रखा जाता है? तो आर्म्स एंड एमुनेशन रजिस्टर के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके साथ देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड वन भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है। ये कंप्लीट आपकी स्टडी गाइड रहेगी। इसमें आप सभी सब्जेक्ट से बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाओगे और इसमें 2800 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। और ये बुक आपकी 100% अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। और इसके अंदर देखिए, आप सभी ट्रेड जैसे ड्राइवर, मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रासबैंड, सभी ट्रेड्स की बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो अब वर्दी दूर नहीं है अगर आप इस बुक से तैयारी करते हैं। अंदर से भी आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया बुक है। इसमें सबसे पहले आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो जो भी सिलेबस का एक एक टॉपिक है, इसको बारीकी से आपको देखना है। और देखिए, सभी जो टॉपिक है इसको बारीकी से यहाँ पर समझाया भी गया और इसका देखिए, इसके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है और इनका सॉल्यूशन भी आपको दे रखा है। और ये इनके अन्य एडिशन है, इनको भी आप परचेज कर सकते हैं। इसके साथ अब देखिए, स्टडी गाइड के साथ आपको प्रैक्टिस बुक की जरूरत पड़ेगी। तो प्रैक्टिस बुक भी मार्केट के अंदर आ चुके हैं। तो इन दोनों बुक का कॉम्बो पैक आ चुका है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन कॉम्बो पैक का लिंक दे रखा है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, अगला सवाल है, एमुनेशन, गोला बारूद रजिस्टर में कारतूसों के बारे में कौन सी जानकारी होना आवश्यक है? तो इसमें आपका ऑप्शन 1 कारतूस लोट नंबर और एक्सपायरी डेट होना आवश्यक है। इसके बाद में यदि ड्यूटी के दौरान कोई कारतूस यानी जो राउंड है खो जाता है या इस्तेमाल हो जाता है तो उसकी पूरी रिपोर्ट तुरंत कहां दर्ज की जानी चाहिए? तो रोज नामचा डेली डायरी के अंदर। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किसी आपराधिक मामले की जांच या इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले तैयारी की गई योजनाबद्ध रूपरेखा को क्या कहा जाता है?
है तो इन्वेस्टिगेशन रोड मैप कहा जाता है। सुरक्षा में एक्सेस कंट्रोल का अर्थ क्या है? तो देखिए इसका अर्थ है केवल अधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश देना। ठीक है, तो आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है। अगला जो सवाल है वो है आपका गार्ड रूम में तैनात संतरी को स्टैंडिंग ऑर्डर्स पर किसके हस्ताक्षर होना अनिवार्य है? तो इसमें संबंधित इकाई के प्रमुख के। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल है गार्ड रिपोर्ट बुक में लाल स्याही का प्रयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? तो इसमें निरीक्षण अधिकारी के रिमार्क्स के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है आपका सरकारी कर्मचारी को एक वर्ष में मिलने वाली आकस्मिक छुट्टी यानी कैजुअल लीव का निर्णय कौन से नियम के तहत लिया जाता है? तो सेवा नियमावली। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है गार्ड रूम में ड्यूटी रोस्टर कितने समय पहले तैयार कर लिया जाना चाहिए? तो कम से कम 24 घंटे पहले। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में देखिए ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आप सभी के लिए। इसके बाद में संतरी रिलीफ की प्रक्रिया आमतौर पर कितने घंटों के अंतराल पर होती है? तो ये लगभग 8 घंटे के अंतराल पर होती है, ध्यान रखना। क्या आकस्मिक छुट्टी यानी सीएल कैजुअल लीव को अधिकार के रूप में मांगा जा सकता है? नहीं, यह प्रशासन की अनुमति पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल है आकस्मिक छुट्टी यानी कैजुअल लीव का रिकॉर्ड वित्तीय वर्ष के अंत में क्या होता है? तो लैप्स होता है यानी खत्म हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही जवाब। यदि किसी औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ या प्राइवेट सिक्योरिटी में गार्ड पोस्ट पर कोई विशेष नोटिस बोर्ड लगाया जाता है तो उसे किसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए? तो उसे मुख्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल है यदि किसी औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ या प्राइवेट सिक्योरिटी में गार्ड पर कोई विशेष नोटिस बोर्ड लगाया जाता है तो उसे किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? तो मुख्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा। गार्ड कमांडर द्वारा तैयार की गई दैनिक ड्यूटी चार्ट को अंतिम रूप से कौन हस्ताक्षरित या अनुमोदित करता है? तो कनिष्ठ संतरी या हेड कांस्टेबल। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पोस्ट पर तैनात संतरी के लिए लिखे गए पोस्ट विशेष आदेश पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इस पे हस्ताक्षर होते हैं सुरक्षा इंचार्ज के। इसके बाद में सुरक्षा की दृष्टि से संतरी ओवर पोस्टिंग का क्या अर्थ है? तो ड्यूटी का समय समाप्त होने के बाद भी संतरी को पोस्ट पर रखना। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो सवाल आपका पेट्रोल रिपोर्ट्स में नेगेटिव रिपोर्टिंग का क्या मतलब है? तो इसका जो मतलब है वो है आपका गश्त के दौरान कुछ भी संदिग्ध न मिलना। ठीक है, गार्ड रूम में की रजिस्ट्री का क्या महत्व है यानी चाबी रजिस्ट्री का क्या महत्व है? तो देखिए परिसर के सभी कमरों और अलमारियों की चाबियों के आने जाने का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल है स्टैंड टू ड्रिल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है आपातकालीन स्थिति के लिए गार्ड की तैयारी और सतर्कता की जांच। ठीक है, गार्ड के लाइन ऑफ साइट यानी नजर की सीमा को बाधित करने वाली चीजों को हटाने का आदेश कौन देता है? तो गार्ड का कमांडर या सुरक्षा अधिकारी देता है। ठीक है, यह ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला जो सवाल है आपका व्हीकल इन आउट रजिस्टर में ड्राइवर के लाइसेंस नंबर के अलावा क्या अनिवार्य होता है? तो देखिए गाड़ी का किलोमीटर माइलेज और आने जाने का समय। ठीक है, सुरक्षा बलों में ट्रेनिंग आउट द गार्ड का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है निरीक्षण के लिए गार्ड को औपचारिक रूप से तैयार कर बाहर लाना। ठीक है, इसके बाद में यदि किसी अपराध की जांच योजना विफल रहती है तो न्यायालय में कौन सा दस्तावेज कमजोर हो जाता है? ठीक है, तो चार्जशीट यानी आरोप पत्र। पुलिस स्टेशन में प्रॉपर्टी रूम यानी माल खाना का प्रभारी आमतौर पर कौन होता है? तो हेड कांस्टेबल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बिना सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर डेली डायरी में क्या एंट्री की जाती है? तो इसमें एंट्री की जाती है अनुपस्थित। ठीक है, एब्सेंट। किसी अधिकारी को सस्पेंशन यानी निलंबन के दौरान मिलने वाले वेतन को क्या कहते हैं? तो निर्वाह भत्ता या गुजारा भत्ता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पैरामीटर सिक्योरिटी परिसर की बाहरी सुरक्षा में डेड जोन किसे कहते हैं? तो इसमें वह क्षेत्र जो सीसीटीवी या संतरी की नजर से बाहर हो। ठीक है, गार्ड रूम में ड्यूटी हैंडओवर के समय लाइव कारतूस यानी जिंदा कारतूस की गिनती कैसे की जानी चाहिए? तो इसमें रजिस्टर से मिलान करके और भौतिक रूप से गिनकर। ठीक है, इस प्रकार कारतूस की जांच की जाती है। इसके बाद में सीजर मेमो यानी जब्त सूची में कम से कम कितने स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर अनिवार्य है? तो इसमें केवल 2। ठीक है, ध्यान रखना। पुलिस कस्टडी में दिए गए बयान की
कानूनी वैधता क्या है, तो इस साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं, जीरो वैधता। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। HPL हाफ पे लीव का क्या अर्थ होता है, तो हाफ पे लीव का मतलब होता है चिकित्सा आधार या निजी कारणों से ली जाने वाली आधी तनख्वाह वाली छुट्टी। ठीक है, हाफ पे लीव इसको बोला जाता है। किसी कर्मचारी के विरुद्ध मेजर पेनल्टी यानी बड़ी सख्त सजा के देने के लिए कौन सी कार्रवाई की जाती है, तो औपचारिक विभागीय जांच यहां पर की जाती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, गार्ड रूम में लॉग बुक का प्राथमिक उपयोग क्या है, तो इसमें वाहनों के आवागमन और जनरेटर के चलने का समय दर्ज करने के लिए। ठीक है, सिक्योरिटी लाइटिंग का मुख्य सिद्धांत क्या है, तो संतरी को अंधेरे में रखना और आने वाले व्यक्ति पर रोशनी डालना। गार्ड रूम में फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक यंत्र होता है कि जांच करते समय प्रेशर गोज की सुई कहां होनी चाहिए, तो हरे क्षेत्र यानी ग्रीन जोन के अंदर होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, ये 40 सवाल करवा दिए हैं, ये आपके बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसके साथ आपको ये जो प्लेलिस्ट है ये भूलना नहीं है, मैं बता रहा हूं आपका लगभग 17 क्वेश्चन 16 से 17 क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। और ये हमारी एप्लीकेशन है, फ्री के अंदर मॉक टेस्ट लगा पाओगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अलग अलग 15 भाषाओं में दे पाओगे और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगा पाओगे। ठीक है, इसके साथ यहां आप देख सकते हैं 2024 और 2025 के सभी पेपर विद सॉल्यूशन यहां पर देखने को मिल जाएंगे और आप भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर देखिए भटकना नहीं है, डेली आपको इस एप्लीकेशन से प्रैक्टिस करना है तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और देखिए ये हमारे एप्लीकेशन चिराग क्लासेज, ये हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर ले और ये एप्लीकेशन है, इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके आप वहां से डाउनलोड कर लिए। तो चलिए मिलकर इस एग्जाम को क्रैक करते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर जरूर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।